जैसे कि हमने इससे पहले हल्का सा वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी, तो हल्का सा हमने क्या किया था, यहाँ तक हमने समझ गए थे 1 नॉट इक्वल टू 2। तो इसका मतलब हैंस इट इज नॉट 1 1। ये क्वेश्चन क्या किया था हमने इसमें, ये वाला कंडीशन थी। इससे आगे वाला पार्ट वहीं पर है, जो इससे पहले वाली वीडियो से ज़रूर देखें। अब जब 1 1 तो नहीं है कंडीशन, क्योंकि इसने F1 इक्वल टू F2 तो दिखा दिया, लेकिन हमने जब 1 नॉट इक्वल टू 2 कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है 1 1। इसने कंडीशन को ऐसे समझने के लिए इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें। ऑन टू, अब ऑन टू वाली केस है, तो ऑन टू का केस क्या है, इसमें सबकी इमेज बन रही है, फिर इमेज बन रही है। इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या थी, n+1/2 n इज ऑड और n/2 इज इवन। एक सारी केस थी। ये क्या है कि ये है, और कंडीशन क्या रहती है, f(x) इक्वल टू वाई, और f(x) इक्वल टू हमारे पास क्या है, f(x) इक्वल टू क्या है, जो कितना है f(x) इक्वल टू वाई और f(x) इक्वल टू केस फर्स्ट। अगर मैं क्या लूँ, केस फर्स्ट, इफ n इज ऑड, अगर क्या है n क्या है, ऑड है। अगर हमारे पास क्या है, n क्या है, ऑड, जो फर्स्ट वाली कंडीशन क्या है, इफ n इज ऑड। इसका मतलब अगर ऑड हुआ देन एक सेकंड, कैमरा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब कैमरा एडजस्टमेंट हल्का सा, ठीक है। ये क्या है, जब हमने करा था f(x) इक्वल टू, जो कंडीशन किसकी होती है, ऑन टू की कंडीशन होती है, f(x) इक्वल टू वाई। अगर हमने f(x) इक्वल टू n, मतलब ऑड, जो ऑड वाली कंडीशन है, केस फर्स्ट। अगर हम n, इफ n इज ऑड, अगर n क्या होगा, ऑड होगा, तो ऑड की कंडीशन क्या होती है, हमेशा 2n-1। ये ऑड की कंडीशन है, 2n होगा तो एक कितना होगा, इवन की कंडीशन होगी, ठीक है। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, f2n -1 इक्वल टू, इसमें हम n की जगह क्या रखेंगे, f2n-1, क्योंकि ऑड की कंडीशन है, तो हम इसमें क्या, 2n -1 +1 इक्वल अपॉन 2। अब 1 से 1 इक्वल टू 2n/2, इससे ये कैंसिल, आ गया हमारे पास n। ये वाली कंडीशन आ गई, f(x) इक्वल टू n आ गई, f(x) इक्वल टू n, हैंस f(x) इक्वल टू n। केस टू, केस टू क्या था, हमने कहा था कि जब इवन होगी कंडीशन, क्या होगी, इवन वाली कंडीशन। अब इवन वाली कंडीशन के लिए हम क्या लेते हैं, 2n, ऑड के लिए क्या लेते हैं 2n-1, और इवन के लिए क्या लेते हैं 2n। तो इफ n इज इवन, इफ n इज इवन, तो हम क्या लेते हैं, f2n, ठीक है। 2n, इसमें क्या रखेंगे हम, n की जगह 2n/2, जो कंडीशन रहती है, ठीक है, 2 से 2। इसका भी क्या है, इसमें भी कंडीशन क्या है, फुलफिल हो गई। इसमें कंडीशन क्या हो गई, f(x) इक्वल टू n, हैंस क्या है, हैंस f इज ऑन टू, ठीक है, f इज ऑन टू, नॉट f इज ऑन टू। अच्छा, इसमें बाइजेक्टिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसने 1 1 की कंडीशन को फुलफिल नहीं करा, लेकिन ऑन टू की कंडीशन को फुल करा, बट नॉट बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव की कंडीशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड, कैमरा हल्का सा, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लेट ए, हमारे पास क्या दे रखा है, सॉल्यूशन, ठीक है। इसने दे रखा है एक सेट दे रखा है, ए जो आर माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 दे रखा है, बी दे रखा है आर माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर। कंसिडर द फंक्शन f डॉट a बिलोंग टू b डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू, फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल टू x-2 x-3, इज f 1 1 और ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर। ये सारे प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन है, इसलिए इन्हें इंपॉर्टेंट समझ के ही करना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है इनको, ठीक है।
अब हमारे पास कंडीशन है एफ फ्रॉम ए बिलोंग टू बी, ठीक है, ए सेट से बी सेट तक, ठीक है, एफ ये हमारे पास कंडीशन है। अब फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इजक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये आपके पास क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशन होती है, जो जनरल कंडीशन है, जो कंडीशन होती है वन वन की क्या होती है, एफ एक्स इजक्वल टू एफ वाई और एक्स इक्वल टू वाई। एक दूसरी कंडीशन में एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ वाई और एक्स नॉट इक्वल टू वाई, एक दूसरी कंडीशन भी होती है। तो वन 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 वन, और वन वन कंडीशन के लिए क्या करना था हमने बोला लेट एक्स वाई बिलोंग टू ए। ए मतलब जो डोमेन वाली जगह पे है, ये किस जगह पे, डोमेन वाले पे, और ये क्या है, को डोमेन वाले पे बिलोंग। और हम किससे वन वन कंडीशन के लिए क्या है, हम जो एलिमेंट लेते हैं किसके लेते हैं, डोमेन के लेते हैं। मान लिया कि ये किससे बिलोंग करते हैं, ये डोमेन सेट ए से लेते हैं। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू जो फंक्शन है हमारे पास एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री है, जो गिवन है हमारे पास, एफ एक्स ये हो गया, और एफ वाई क्या होगा, वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस थ्री, ये हो गया। अब इन दोनों को जरा नाउ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करो जरा, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू वाई माइनस टू अपॉन वाई माइनस थ्री, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू और वाई माइनस थ्री, और ये वाई माइनस टू, और ये इधर एक्स माइनस थ्री, ये हो गया। इनका आपस में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार एक्स वाई माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई और माइनस टू इंटू माइनस थ्री प्लस का सिक्स इक्वल टू वाई एक्स माइनस थ्री वाई, उसके बाद माइनस टू एक्स और माइनस टू इंटू प्लस का सिक्स, ये हो गई कंडीशन। अच्छा, अब इनमें से क्या क्या संख्या ऐसी जो आपस में कैंसिल हो रही है, वाई एक्स को इधर लाओगे वाई एक्स से कैंसिल, सिक्स को इधर लेके आओगे तो ये भी इससे कैंसिल, ये मतलब माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस थ्री वाई माइनस टू एक्स, माइनस का टू एक्स और माइनस थ्री वाई, ठीक है, माइनस यहाँ पर माइनस टू एक्स हाँ माइनस थ्री वाई, ये कंडीशन रही। अगर मैं यहाँ पर माइनस वो ले लूँ, कॉमन ले लूँ, माइनस का कॉमन ले लूँ, माइनस टू एक्स थ्री वाई माइनस थ्री एक्स टू एक्स एफ इज एक सेकंड, ठीक है। अगर मैं एक्स वाली कंडीशन को इधर लेके आऊँ, वाई वाली को इधर लेके आऊँ, माइनस थ्री एक्स और ये क्या हो गया प्लस का टू एक्स, और इसे माइनस का थ्री वाई और इसे उधर ले जाओ प्लस का टू वाई, ये कितना आ गया माइनस का एक्स और ये क्या है माइनस का वाई, माइनस का इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई, हेंस क्या है, एक कंडीशन किसकी फुलफिल कर रहा है, हेंस इट इज वन वन, आ गया वन वन, एक्स इक्वल टू वाई, इसने कंडीशन को फुलफिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जगह तो थोड़ा कम है, अब ऑन2 की कंडीशन देखते हैं, किसकी, ऑन2 की कंडीशन देखते हैं, किसकी, ऑन2। अब ऑन2 की जो कंडीशन होती है वो हमारे पास होती है, ऑन2 की कंडीशन क्या है, ऑन2 की कंडीशन होती है एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल एफ डॉट ए बिलोंग टू बी, ये हमारे पास केस है। और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है हमारे पास एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री, ये तो कंडीशन है। अब ऑन2 के लिए क्या करना है, लेट वाई बिलोंग टू किससे करता है बिलोंग, कोडोमेन, जो मतलब बी बिलोंग टू बी, जब ये y बिलोंग टू ये किससे करता है, y बिलोंग टू बी, इसका मतलब f डॉट a बिलोंग टू b, ये वाली कंडीशन थी हमारे पास। एफ एक्स इक्वल टू क्या था, x माइनस टू और अपॉन एक्स माइनस थ्री, इसका मतलब ये क्या हो गया, एफ एक्स इक्वल टू क्या है y, अब हम एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे y इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक है। अब एक्स वाई माइनस थ्री वाई एक्स माइनस टू हो गया, अब इनमें में एक्स इसे इधर ले आओ, वाई एक्स माइनस एक्स इसे उधर ले जाओ, थ्री वाई माइनस टू, एक्स
वाई माइनस एक्स अगर मैंने कॉमन ले लिया तो वाई माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, और एक्स अगर मैं यहाँ से लूँ तो 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1, ये आ रहा है। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या है 3y वाई माइनस। अब इसे चेक करना है कि डोमेन में आ रहा है या नहीं, ये डोमेन में लाई कर रहा है या नहीं, ये डोमेन में लाई करता है या नहीं, लाई करता है या नहीं। डोमेन क्या है, ए क्या है आर माइनस ए 3 और बी क्या दे रखा है आर माइनस ए, क्या दे रखा है आपके पास, ये कंडीशन दे रखी है। तो अगर मैं ऑन टू के लिए चेक कर रहा हूँ, इसका तो मुझे ऐसे ही पता लगे, इसका तो मैंने ऐसे ही करा, अब बी आर माइनस 1, ठीक है, एक कंडीशन यहाँ पर जगह कम है हमारे पास, इसका मतलब एक कंडीशन क्या दे रखा है, जो बी हमारे पास जो बी कंडीशन है वो क्या दे रखा है, बी इक्वल टू आर माइनस 1। मैं यहाँ से कर रहा हूँ हल्का सा, इसके बाद एक्स मैंने ऊपर निकाला, जो एक्स क्या निकाला, एक्स इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1। अब इसको हमने सेटिस्फाइड करना था कि डोमेन में लाई करता है या नहीं, और हमारे पास कंडीशन क्या थी, बी की कंडीशन क्या थी, ये आर माइनस 1। इसका मतलब एक को छोड़ के सारे क्या जो एलिमेंट रियल नंबर में लाइक कर रहे हैं या नहीं, क्या था, एक को छोड़ के सब रियल नंबर में सेटिस्फाइड कर रहे हैं या नहीं, किसको छोड़ के, क्योंकि इसलिए इसका मतलब क्या है, एक को छोड़ के इसको। ठीक है, एक्स इक्वल टू क्या है 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1, ये हमने निकाला, बिलोंग टू ई किससे था, डोमेन से, ई नाउ एफ एक्स क्या था इक्वल टू वाई एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3, ये हमारे पास कंडीशन है, ये क्या है कंडीशन। अब हमने तो एक्स ये निकाल दिया है, अब जो हमने एक्स की कंडीशन निकाली उसे हम एफ एक्स इक्वल टू जो हमारे पास कंडीशन है दे रखी उसमें पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, ठीक है, एफ एक्स की जगह क्या रखना है 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1। अब देखो यहाँ पर एक्स की जगह क्या रखना है 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1 माइनस 2 अपॉन एक्स की जगह 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1, ठीक है, माइनस 3। इसे अगर सॉल्व करेंगे यहाँ 3y माइनस 2 इसी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 2y, और ये माइनस 2y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2 ऐसे लिख दो, y माइनस 1 ऐसे, ठीक है, अपॉन वाई माइनस 1, इसे भी ऐसे 3y माइनस 2 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 1, ये होगा 3y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y और माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2y प्लस 2y प्लस का 2, ठीक है, और यहाँ पर y माइनस 1 अपॉन 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 माइनस 3y प्लस का 3 अपॉन वाई माइनस 1, इसे मैं ऊपर ले जाऊंगा ऊपर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस 2 माइनस 2, ठीक है, और माइनस 3y माइनस 2 माइनस 3y माइनस 3, और ये वाई माइनस 1 से वाई माइनस कैंसिल, और इससे ये 3 माइनस 2 ये बना वाई, और ये नीचे 3y माइनस 3y कैंसिल, और 3y से 3y कैंसिल, प्लस 3 माइनस 2y जो बना वाई। इसका मतलब एफ एक्स हमारे पास है, एफ एक्स इक्वल टू कितना है, जो हमने एक्स के, जब हमने इस कंडीशन में एक्स यहाँ पर देखने रहा होगा, जब हमने यहाँ से इस कंडीशन से एक्स की वैल्यू निकाली, अब इसे चेक करना था, एक्स की 3y माइनस 2 को चेक करना था कि इसमें लाइक करता है नहीं, हमने क्या कर दिया इस कंडीशन में, एफ एक्स के कंडीशन में क्या कर दिया, इस कंडीशन में पुट कर दिया एक्स की वैल्यू 3y माइनस 2, इसमें 3x माइनस 2, इस वाले एफ एक्स कंडीशन में हमने सेटिस्फाइड करा, जब एक ये क्या है एफ एक्स इक्वल टू, ये कितना बचा हमारे पास सिर्फ y, इसकी कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, ये y, ये सारा हॉर कट गया, इसका मतलब इट इज, ये क्या है किसकी कंडीशन आ गई, ऑन टू की कंडीशन आ गई। ऑन टू के लिए आपको क्या करना है कि पहले तो क्या है एफ एक्स इक्वल टू वाई कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ती है, ठीक है, एफ हमारे पास ए से बी था, ए डोमेन था और बी को डोमेन था, ऑन टू क्या लेट वाई बिलोंग टू बी, वाई के हमने क्या माना कि इससे कर रहा बिलोंग, हमेशा क्या लेते हैं ऑन टू के केस में वाई जो हम एलिमेंट लेते हैं वो किससे होता है, कोडोमेन से बिलोंग करता है, ठीक है, उसके बाद हम उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू वाई,
लेकिन y इक्वल टू जो हमारे पास सब एफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई जो कंडीशन होती है, तो एफ एक्स हमारे पास एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री है, हमने एफ एक्स का ये रख दिया। इसके बाद हमने इससे एक्स की वैल्यू निकालते हैं, उससे हम डोमेन में ये चेक करते हैं कि लाई करता है नहीं, और डोमेन में लाई करने के लिए हम इसे फिर फंक्शन में एक्स की जगह क्या एक्स की वैल्यू ये रख देते हैं। अगर वो एफ एक्स इक्वल टू वाई आता है, इसका मतलब ये एग्जिट कर रहा है। अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है लेट फंक्शन फ्रॉम आर टू आर इज डिफाइंड बाय एफ एक्स एक्स पावर फोर, चूज द करेक्ट। ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो हम इसे सिंपल आसान तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे पास रियल नंबर टू रियल नंबर है, एफ ऐसा है, एफ डॉट आर बिलोंग टू आर। सबसे पहले चेक करना है ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। इसके लिए सबसे पहले जो एमसीक्यू है, तो रियल नंबर का डोमेन, रियल नंबर का कोडोमेन। ठीक है, इसको चेक करने के लिए क्या है, रियल नंबर मतलब -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 5। ठीक है, और इसका क्या करोगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, क्योंकि 7 8 रियल नंबर का, रियल नंबर में माइनस और प्लस में सारे और सब रूट इसमें सब डिजिट रहते हैं, क्योंकि रेशनल इरेशनल को सबको ही अपने अंदर क्या समाता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर x की पावर 4 है, अगर f की जगह में -3 रखूँ, तो इसका मतलब 3 की पावर 4 कितना होगा, 3 9 3 81। अगर मैं f की पावर 3 रखूँ, पॉजिटिव 3, तो 3, तो ये भी 3 की पावर 4 मतलब 81। इसका मतलब यहाँ आगे जा जाके ये स्क्वायर भी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8। क्या हो जाए, 8 16 81। ये तो आएगा ही आएंगे नंबर, कहीं ना कहीं ये नंबर आएंगे, 8 16 81 ऐसे ऐसे आएंगे। इतना मैं लिख नहीं सकता हूँ। इसका मतलब आपको समझना है, -3 रखा तो वो भी कितना आ रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 81। ठीक है, 81, -3 रखने पे भी 81 आ रहा है, और प्लस का 3 रखने पे भी 81 आ रहा है। ऐसी कंडीशन अगर मैं कुछ और रखूँ, -2 रखूँ, तो -2 रख के भी 2 2 4 2 8 16 आएगा, और प्लस का 2 रखने पे भी 16 आएगा। मतलब प्लस का 2 रखने, अगर यहाँ पर 16 है कहीं, अगर मैं यहाँ पर 16 रखता हूँ, तो -2 रखने पे भी, समझ गए हो आप। इसका मतलब है कि यूनिक इमेज तो नहीं है, इसके यूनिक से ज़्यादा इमेज बन रही है। ठीक है, 1 1 की कंडीशन को लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं f-2 रखूँ, तो कितना आ रहा है, 16 आएगा, -2 का पावर 4 एक आर 16, और f अगर मैं 2 रखूँ, तो इसके पावर 2 की पावर 4 मतलब ये भी 16। अब 1 1 कंडीशन नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1। अगर मैं इसे नॉट 1 1 करूँ, वो 1 1, अगर अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन है, तो आप सीधे ऐसे ही कर सकते हो। जब प्रूव करना पड़े क्वेश्चन, तो -1 बिलोंग टू आर, आर कौन सा, डोमेन वाला, सपोज इसे बिलोंग कर रहे हैं, तो f-1, एफ एक्स इक्वल टू एफ आई होता है कंडीशन, f-1 इक्वल टू कितना होगा, -1 की पावर 4 मतलब 1, और f1 क्या होगा, 1 की पावर 4 मतलब 1। इसका मतलब है कि ये एफ एक्स इक्वल टू एफ आई आ गया, f-1 इक्वल टू f1 आ गया। लेकिन हमें पता है कि -1 कभी भी इक्वल टू नहीं हो सकता है 1 के, हेंस नॉट 1 1। ऑन टू, अब ऑन टू देखते हैं। अब आपको मैं यहाँ से इनमें से -3 -2 -1 में से कुछ भी ले लूँ, -1 बिलोंग टू आर, आर कौन सा, कोडोमेन वाला, कोडोमेन वाला, -1 बिलोंग टू आर, कोड कौन सा, कोडोमेन से। बट क्या है, -1 हैज़ नो प्री इमेज, प्री इमेज क्या है, नो प्री इमेज इन आर, आर कौन सा, डोमेन वाले। इसकी -1 की, कोडोमेन वाले की क्या है, इसकी प्री इमेज कहीं दिख नहीं रही है, -2 की नहीं दिख रही, -3 की। तो मैंने एक एग्जांपल लेके सेट कर दिया कि इसकी कोई प्री इमेज नहीं बन रही, किसमें, इस डोमेन वाले आर में, हेंस नॉट ऑन टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ना ये 1 1 है, ना ऑन टू है। इसमें ऑप्शन था हमारे पास डी, और शायद सी डी, इनमें से कोई था, नॉट 1 1 नॉट। ठीक है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, एफ आर बिलोंग टू आर इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। क्या करना, इसमें भी चूज द करेक्ट। और सिंपल आर टू आर, आर डोमेन वाला, आर कोडोमेन वाला। ठीक है,
अब सिंपल सीधी बात है, एफ एक्स इक्वल टू 3x दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 3x दे रखा है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ये क्या है, एफ डॉट आर बिलोंग टू आर, ये डोमेन वाला और ये को डोमेन वाला, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू 3x है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 3x है। अब मुझे ये देखना है कि ए सेटिस्फाई कर रहा है इसको या नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर f -3 रखूँ, 3 इंटू -3 कितना आ रहा है, माइनस का 9। अगर मैं f3 रखूँ तो 3 इंटू 3 कितना आ रहा है, 9। अलग अलग आ रहे हैं। माइनस इसका मतलब इधर ले लो, -9 करीबन ले लो, इसे 9 प्लस में। अगर मैं -3 तो -9 और +3 ले रहा हूँ तो प्लस का 9 आ रहा है। इसका मतलब मैं अगर f -2 ले रहा हूँ तो कितना आएगा, 3 इंटू -2, ये कितना आ रहा है, -6। अगर f मैं प्लस का 2 ले रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 3 इंटू 2 प्लस का 6। अगर f -2 लिया मैंने तो कितना आ रहा है, माइनस का 6, इधर होगा -6 मान के चलो, और +2 ले रहा हूँ, प्लस का 2 ले रहा हूँ तो प्लस का 6 आ रहा है, इधर मान के चलो। इसका मतलब हर डिजिट के यूनिक इमेज आ रही है, अलग अलग, एफ एच 1 प्रत्येक एलिमेंट की अलग इमेज आ रही है, और प्रत्येक एलिमेंट के पीछे भी सेम इमेज है, किसी न किसी की कुछ ना कुछ बन रही है। इसका मतलब 1 कंडीशन दिखा रहा है, 1 भी कंडीशन दिखा रहा है। इसका मतलब 1 और 1 आप यहीं से भी कर सकते हो एमसीक्यू, ठीक है। अगर मैं इसे शो करना चाहूँ 1 कंडीशन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई है। अगर 1 है तो हम एग्जाम्पल से नहीं सीधे करेंगे, लेट एक्स वाई बिलोंग टू आर ऑफ डोमेन। एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 3x, तो एफ वाई इक्वल टू कितना होगा, 3y। इसका मतलब 3x इक्वल टू 3y, 3x इक्वल टू y, हैंस 1 अब ऑन टू कंडीशन के लिए क्या करते हैं, y किससे करता है, y बिलोंग टू आर ऑफ कोडोमेन, y बिलोंग टू आर ऑफ कोडोमेन, ठीक है। कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स इक्वल टू वाई। अच्छा, एफ एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू 3x, एफ एक्स इक्वल टू 3x इक्वल टू वाई। अब x हम यहाँ से निकाल देंगे, x इक्वल टू वाई अपॉन 3। एक्स हम यहाँ से क्या निकालते थे, x की वैल्यू यहाँ से वाई अपॉन 3। अब इसको चेक करना, इसको चेक करना, क्या यह x डोमेन में लाई करता है या नहीं, डोमेन में लाई करता है या नहीं, लाई करता है या नहीं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, डोमेन में करता है। अब इसे x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो कितने फंक्शन में, एफ एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, 3x। अब एफ की वैल्यू y अपॉन 3 को पुट करो, 3 इंटू वाई अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल। इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू वाई है, हेंस क्या है, ऑन टू। तो ये कौन सा केस है, एफ इज ऑन टू भी है और 1 का भी केस है। आपके पास कैसे भी है एमसीक्यू में है, कैसे भी एमसीक्यू में है तो आप यहीं से भी सेटिस्फाई कर सकते हो इस कंडीशन को लेकर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो। और आज आपका चैप्टर खत्म हो चुका है और थैंक यू।